क्योंकि जगत दीदी बड़ी सेलिब्रिटी है, उन्होंने मना नहीं किया था, लेकिन इवेंट वाली दीदी ने अपने आप सोचा कि उनको अनकंफर्ट होगा तो मैं इन्हें नहीं बुलाऊंगी। लेकिन राज परिवार ने 1 लाख रुपए का ऑफर क्यों दिया था सेम इवेंट में जाने के लिए, जहां जगत दीदी के आने की ऑफिशियली न्यूज कंफर्म थी, जैसा कि हमने इवेंट वाली दीदी के मुंह से सुना भी कि 1 दिन पहले उन्होंने बताया नहीं, और जगत दीदी कह रही है कि मैंने 1 दिन पहले तक मैसेज लिखा था, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, बाय द वे वो स्क्रीनशॉट मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो मैं बता दूं 1 लाख रुपए का ऑफर इवेंट वाली को क्यों दिलवाया गया था राज परिवार की तरफ से, जहां जगत दायन जैसी औरत आ रही है वहां जाने के लिए। ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी इवेंट था वो जहां जाने से उनके पर्सनालिटी में 4 चांद लगने वाले थे, क्योंकि वहां जाना डू एंड डोंट की सिचुएशन में नहीं था, डू एंड डाई की सिचुएशन में था, वहां जाना बहुत जरूरी था। और आप तो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, फिर आपको पैसे क्यों देने थे, लेकिन आपको जाना उसी सेम इवेंट में था। वाई? जनता वॉन्ट्स टू नो। प्लीज बताइए। ये खबर कहीं से उड़ती उड़ाती पहुंच गई और जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है उसने जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसने ना पैसे लिए थे ना दिए थे। मैं जगत दायन उनकी लैंग्वेज में उनको समझाने के लिए बोल रही हूँ गाइस, तो बुरा बिल्कुल मत मानना प्लीज, उनकी लैंग्वेज में उनको समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो आप सबसे मेरे को पूछना है, जितनी भी प्यारी सी मेरी लेडीज हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली हो आप लोग, आपसे मेरे को जानना है, जिस महिला ने हमारा घर उजाड़ दिया हो उस महिला के सामने हम क्यों खड़े रहना चाहेंगे। स्टेज इवेंट मैं तो सेम कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं शेयर कर सकती। कहां है भोली भाली भाभी जी? भाभी जी, जब बोर्ड पे मिस्टर एंड मिसेस नाम दांत के डॉक्टर का थंबनेल लगाया गया था, आपने बोला मुझे बुरा लगा लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई, ठीक है। तो इवेंट में ऑफर किया जा रहा था और एंगेजमेंट की तरह आप फिर से चली जाती और बाद में आप ये बोली बन जाती, आप ये बोल देती कि मुझे तो मेरे पति ने जबरदस्ती ले गया, क्यों, और मेरा पति दूसरे के बहकावे में था। तो इस बार आपका पति किसके बहकावे में था जो उसने वहां पर जाने के लिए ऑफर किया? बस गाइस यही बात है, इसीलिए वाईटी से दीप्ति को भगाओ अभियान चलाया जा रहा है पूरे जोर शोर से। गाइस आप चलाते रहो, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं आपको बिल्कुल नहीं सुनूंगी। आपने बोला कि मुझे उनके डेली लाइफ पे जो वो दिखाते हैं उस पे क्वेश्चन करना चाहिए, जो गलत है वो बताना चाहिए, मैं बिल्कुल वही कर रही हूँ। पुरानी बार उन्होंने कच्चा दिखाया, मैंने कच्चे पे बात की, यस आई एक्सेप्ट इट। अब वो कच्चा नहीं दिखा रहे तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके कच्चे पे, दोबारा वो फिर से कच्चा लाएंगे तो मैं कच्चे पे बात करूंगी, क्योंकि मैं बिना किसी भी सॉलिड एविडेंस के बात नहीं करती, ठीक है। और थैंक यू जिसको जिसको ये टेंशन है कि मेरी वकालत कैसी चल रही है, चल भी रही है या नहीं चल रही है। मैं तो कहती हूँ आज से आप लोग मेरे को एडवोकेट मानना ही बंद कर दो। मैं एक नॉर्मल तुच्छ प्राणी हूँ, प्लीज, मैं वकील नहीं हूँ। आज से मैं अपना वकालतनामा आप लोगों के लिए बर्खास्त कर रही हूँ वाईटी में। मुझे आपसे वकील मत समझना, मुझे एक नॉर्मल रिएक्शन वाली समझना, बट डोंट जज मी। तो इसलिए पीआर आपको बैठानी पड़ रही है मिस्टर राज, है ना। इतने एफर्ट्स आपको लगाने पड़ रहे हैं, जबकि आपके खुद दोस्त जो आया था कोलकाता वाला जो व्लॉगर था, उसने खुद बताया था कि ऐसी बातें चलती रहती हैं। एक बात बताइए, आज सबको बहुत ईमान जाग रहा है कि ओ माय गॉड उस फैमिली को इतना ट्रोल किया जा रहा है, उस फैमिली को इतना ट्रोल किया जा रहा है, उस फैमिली के माँ बाप भाई बहन बच्चे सब लाए जा रहे हैं, जबकि उस फैमिली के सब ऑलरेडी अपने अलग अलग चैनल से वो ऑलरेडी वाईटी पर है और वो अपनी क्या प्राइवेसी को सेल करके पैसे कमा रहे हैं। जो प्राइवेसी उन्होंने सेल कर दी उस पर बात कर सकते हैं। तो उनके माँ बाप भाई बहन को कोई खींच के नहीं ला रहा, वो ऑलरेडी खींचे खिंचाए हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कहां हैं वो लोग? पिछले 8-9 महीने से एक महिला, मैं मानती हूं, यस आई एक्सेप्ट इट, कि दोनों की गलती थी, उसकी सहमति से, दोनों की आपसी सहमति से ये चीज हुई थी। तो उस महिला की ट्रोलिंग कब रुकी है? आज राज परिवार के लिए कितनी बड़ी पीआर टीम है जो कि एविडेंट है, उसको वो प्रमोट करके दिखा भी रहा है कि यस दिस इज माय पीआर टीम, ठीक है। बट उस महिला के लिए आज 9 महीने से 1 सेकंड के लिए ट्रोलिंग नहीं रुकी। कहां है आपका जमीर? उसके लिए रोता नहीं है? जैसे आप मुझसे कह रहे हो कि अगर बोलो तो दोनों को बोलो, तो मैं आपसे आज सवाल करती हूं, ट्रोलिंग रुकवाओ तो दोनों की रुकवाओ, मैं खुद आपको सपोर्ट करूंगी। प्लीज
ट्रोलिंग रुकवाइए तो दोनों की रुकवाइए। उस महिला को 1 सेकंड के लिए नहीं ट्रोलिंग रोकी गई है आज तक। इस परिवार के सपोर्ट में तो बहुत सारे लोग हैं बोलने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें वो है। दोनों की ट्रोलिंग रुकवाइए। सेम इंसिडेंस था ना, सेम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था ना, सेम काम था ना, सब दोनों ने बराबर की गलती की थी ना। तो औरत होने की उसको अलग से सजा क्यों दी जा रही है? अलग से सजा उसको औरत होने की। दोनों की ट्रोलिंग रुकवाइए, मैं बिल्कुल आपको सपोर्ट करूंगी। उस महिला को, आपको उसकी सूजी हुई आंखें नहीं दिखती हैं? रात भर ना सोई हुई आंखें नहीं दिखती हैं आपको? क्या बोला? एक ठरकुल्ला बोलने से इतनी उसकी इज्जत पे बात आ गई कि करोड़ों औरतें, लाखों औरतें खड़ी हो गई उसके दर्द में, हैं? और एक महिला को जगत डायन, जगत औरत, जगत मंगेतर और क्या और भी पता नहीं कैसे कैसे शब्द। ये तो प्रवचन है ना, ये तो प्रवचन है जो कि सुनने से कानों में मिश्री घुल जाती है। जब सुनती होगी ना वो जगत दीदी, तो उसको चैन की नींद आती होगी। उसको लगता होगा वाओ, मेरे बारे में तो सब लोरी गा रहे हैं। क्यों भाई, ये दोहरा व्यक्तित्व क्यों? अगर एजेंडा उठा रहे हो तो दोनों की ट्रोलिंग रुकवाओ, क्योंकि सेम क्राइम की एक के लिए सजा बंद हो जानी चाहिए, एक के लिए सजा कंटिन्यू रहनी चाहिए। क्यों? लेकिन मुझे अच्छा लगा कल उसकी लाइव देख के कि उसने बोला, उसने ओपन, ये जिगरा रखो ना, मर्द हो ना, ये जिगरा रखो। एक बार खुलेआम ऐसे बोल के डंके की चोट पे देखो, एक बार बोल के देखो कि बनाओ जिसको जो बोलना है मुझे। जगत डायन, जगत औरत, जगत मंगेतर, डायन, चुड़ैल, आर, जो बोलना है बोलो, जैसे उसने डंके की चोट पे कल बोल दिया। एक लाइव में बोल के दिखाओ। ऐसा बोल पाओगे? नहीं। सारी काम खेल लिए, सब तरह से डराने की कोशिश कर ली। क्यों नहीं आप सुन पा रहे हैं? वो जिसकी उम्मीद आप सामने वाले से कर रहे हैं कि उसको सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो औरत थी, उसने एक शादीशुदा आदमी को फंसा लिया है ना, और वो शादीशुदा आदमी एक औरत को फंसा लिया। ये कोई देख ही नहीं रहा है। ये गेम खेल के आप मुझे डरा नहीं पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं अपने लॉजिक्स पे क्लियर रहती हूं। आप लीगल जाइए, मैं वहां पे भी आपको पूरी तरह से प्रूफ कर दूंगी कि कौन रॉन्ग है कौन राइट है। मैं बिल्कुल आपको कोऑपरेट करूंगी। जिस भी पुलिस स्टेशन से आप बुलाएंगे या कोर्ट में बुलाएंगे, मैं पहली डेट में अपीयर होंगी। ठीक है? आपको और किसी तरह से, किसी दल या किसी भी तरह से मुझे करवाना है, आप बिल्कुल करवाइए। मैं वहां पे भी प्रूफ कर दूंगी क्या सही क्या गलत है। मेरा पूरा चैनल ओपन पड़ा है, मैं कुछ भी डिलीट नहीं करूंगी, कुछ भी प्राइवेट नहीं करूंगी, हाइड नहीं करूंगी। पूरे चैनल को दिखाऊंगी और पूछूंगी कि बताइए क्या सही और क्या गलत है। मैं हर जगह आपको प्रूफ कर दूंगी। आप जाइए, तो तभी तो मैंने बोला है गो अहेड। लेकिन आप मुझे गालियां दिलवा के, आप मुझे गंदी गंदी बातें बुलवा के, आप मुझे ये प्रूफ करके कि अरे तो ये अपने गलत औरत है, कैरेक्टरलेस है, बेकार है, पता नहीं जो भी, व्हाटएवर, ठीक है, वो सब करके आप मुझे नहीं दबा सकते हैं। क्योंकि अभी आपको मेरी पर्सनालिटी के बारे में पता ही नहीं है, आप मुझे जानते ही नहीं है। ठीक है? जैसा कि सुमित ने ये वैसे भी आके क्लियर कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका वीडियो। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड क्लियर कट, साफ, एक सीधी बात, नो बकवास। बहुत अच्छा लगा उसका कि भाई कोई मेरा पीआर मत बनो, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अपनी बातें आके खुद रखूंगा। कोई मेरे नाम पर गेम मत खेलो, कोई मेरे नाम में फॉल्स नैरेटिव मत फैलाओ। पिछली बार भी जब से इवेंट होते आ रहे हैं, तब भी जगत दीदी या जगत जीजा जी ने या किसी ने भी किसी के, ना ही नीतू मैना ने, किसी ने किसी के लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया था। मैं तीनों की बातें कर रही हूं। किसी ने नहीं कहा था कि वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे, हम आएंगे तो वो नहीं आएंगे, नहीं। और ये बात इवेंट वाली दीदी खुद प्रूफ है। फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हैं कि मैं 6 महीने से उसे ट्रोल कर रही हूँ, ये वो। भाई 6 महीने से तू व्लॉग ला रहा है, तो मैं तेरे व्लॉग पे बात कर रही हूँ जो मैंने एक्सेप्ट किया है। झूठ तो मैंने बोला नहीं। अच्छा, देखूंगी, अभी देखूंगी। हाँ, एक चीज और मुझे क्लियर करनी थी कि जैसे कि एक बात आई मार्केट में, अब कौन लाया वो मैंने ज्यादा फॉलो नहीं कर रही हूं तो मुझे पता नहीं है कि कौन लाया मार्केट में। एक बात आई कि जब नीतू ने आने के लिए मना कर दिया, इसलिए जगत दीदी ने आने से मना कर दिया है। ये
इसमें कौन सा लॉजिक है? नीतू और उसकी तो दोस्ती टूट चुकी है ना, तो उसके ना आने से, जैसे कोई जगह दो सेलिब्रिटी है, ठीक है, इसको लॉजिकली थोड़ा समझना, किसी जगह अगर एक ही जगह के दो सेलिब्रिटी है तो ऑडियंस डाइवर्ट होगी ना, मुझे तो ऐसा लगता है। और अगर दूसरा वाला नहीं आ रहा किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से, तो पहले वाले को तो फायदा होगा ना इससे, वही वहां का राजा होगा। और दोनों सेलिब्रिटीज में आपस में कोई टॉकिंग टर्म्स भी नहीं है, एक दूसरे के साथ आगे भी आने वाले भविष्य में कोई टॉकिंग टर्म्स नहीं है ना, कोई टॉकिंग टर्म्स नहीं है, तो उसके ना आने से उसके ना आने का क्या लॉजिक? हाँ, ये जरूर हो सकता था अगर आप ये रीजन देते कि नीतू आ रही है इसलिए जगत दीदी नहीं आई, तो ये एक्सेप्टेबल था, ये पूरी तरह एक्सेप्टेबल होता कि हाँ वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, अरे भूतनी गाली देने दो, मेरे को गाली वाली से देते रहो, जो तुम्हारे पास है तुम वही दोगे, है ना। और हाँ, वो गाली नहीं दे रहा होगा, वो प्रवचन ही कह रहा है, सब लोग कान लगा के सुनना। उसको पीछे से सिखा के गए हैं, वरना घर में एंट्री नहीं रहेगी कि हम लोग जा रहे हैं एंजॉय करने, तुम पीछे से जरा पीआर का ख्याल रखना, है ना। लव यू टू। तो मैं ये बता दूं कि मुझे बस यही चीज क्लियर करनी थी कि ये फॉल्स नैरेटिव मत फैलाओ, जैसे कि सुमित ने अपनी साइड से आके चीजें क्लियर कर दी, जगत दीदी ने अपनी साइड से आके क्लियर कर दी, सारी चीजें अपनी तरफ से आके क्लियर हो गई हैं। वैसे मुझे लगता है कि जब जिस भी व्लॉगर पे जो बात आए उसको अपनी साइड से चीजें आके क्लियर कर देनी चाहिए। ये बात सच है कि जगत दीदी ने जब इवेंट वाली दीदी को मैसेज किया था कि मैं आपके इवेंट में नहीं आ पाऊंगी, तो उन्होंने ओके लिखा था, तो ओके का मतलब तो यही होता है मेरे ख्याल से कि हाँ सामने वाला को पता चल गया, वो अपना उसके रिप्लेसमेंट ढूंढ लेगा। और दूसरी बात, जैसा कि आपने खुद ही ये बोला कि मुझे उनके दोस्तों ने बता दिया था, इवेंट वाली दीदी ने बोला कि मुझे उनके दोस्तों ने पहले से ही उड़ती उड़ती खबर आ गई थी कि वो नहीं आएंगी, ठीक है। और तो अगर आपके माइंड में आपने माइंड मेकअप कर ही लिया था इस बात का, तो फिर अब आपको इतना ऑफेंड होने की, इतना वो करें, हाँ आई नो आपको बुरा लगेगा, बिकॉज वो पूरा, क्योंकि आप या कोई भी माने ना माने, लेकिन इंसान को कितना भी गिराने की कोशिश करो, उसकी जो ऑडियंस की नजर में अगर उसने प्यार कमा लिया है एक बार, तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता, ये बात मान लो। तो मुझे पता है कि जगत दीदी के ना आने से आपके इवेंट में काफी इफेक्ट पड़ा होगा। देखो, जिस ऑडियंस ने उनके लिए टिकट्स ली होंगी, उनसे मिलना चाहते होंगे, वो डिसअपॉइंट हुए होंगे, उन्होंने आपसे क्वेश्चन किए होंगे, उन्होंने मतलब बहुत सारी आपको चीजें फेस करनी पड़ी होंगी। तो मेरी ये सजेशन है जगत दीदी को कि प्लीज नेक्स्ट टाइम से अगर आप कोई भी कमिटमेंट लेते हो तो उसको पहले तो फुलफिल करने का ट्राई करो एनी हाउ, है ना। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो उसके लिए पहले से उनको बता दो कि भाई मैं नहीं आ सकती, मेरा सो एंड सो रीजन है, या नहीं भी रीजन दो, बस कुछ भी बोल के अपने पहले से इन्फॉर्म कर दो, ताकि सामने वाले को रिप्लेसमेंट ढूंढने का मौका मिले, है ना। तो इवेंट वाली दीदी का मैं यही कहना चाहूंगी कि आप भी बड़ा दिल रखिए छोटी छोटी बातों में, जैसे कि आपने बोल दिया अभी तक तो आप इतना ज्यादा उनसे कंसर्न थी, जैसे कि कल सुमित ने अपने वीडियो में बताया कि आप उनको बोल रही थी कि शादी कर लो भैया, ये कर लो, इतना कियोस फैला पड़ा है वाईटी में, आप शादी करवा रहे हो यार, भैया देवी धन्य हो आप भी, है ना। तो ये सब इतना क्लोज आप थे, उसके बाद आपने ऑल ऑफ सडन एक इवेंट की वजह से बोल दिया कि हमारा आपका सो एंड सो रिलेशन था, है ना, ओके ओके टाइप्स था, तो फिर ये कैसी मदद हुई। और अगर एक बात और थोड़ी कड़वी है मगर मैं बोलूंगी जरूर, है ना, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको सिंगल मदर या जो भी देख के आप उनकी हेल्प करना चाहते थे, आप झूठ बोल रहे हो। आप उनका सेलिब्रिटी फेस देख के उनकी हेल्प करना चाहते थे, आप ग्राउंड लेवल पे काम करती हो, सिंगल मदर्स आप ढूंढने जाओगे जिनकी आप हेल्प कर सकती हो, तो करोड़ों मिलेंगी आपको, करोड़ों नहीं लाखों तो मिलेंगी ही मिलेंगी। जिनको जेन्युइनली आपकी हेल्प की जरूरत है उनकी हेल्प करिए, जिससे आपको कुछ और नहीं ब्लेसिंग जरूर मिलेंगी भर भर के। और ये वाला जो था, ये आप ना उनके ऊपर एहसान कर रही थी, ना वो आपके ऊपर एहसान कर रही थी, ये गिव एंड टेक रिलेशन था। मैं फ्रैंकली बोलूंगी ये एक गिव एंड टेक रिलेशन था। उनको आप सपोर्ट कर रही थी, वो आकर आपको फेम दिला रही थी, बस ये गिव एंड टेक रिलेशन था, सिंपल सा, इसमें कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा था।